राजधानी दिल्ली समेत पूरे विश्व में 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। ये दिन खास तौर पर फार्मासिस्ट को मान और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2021 की थीम फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ FIP ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में 23 सितंबर 2022 को वर्ल्ड फार्मेसी डे बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी दयानंद अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार, अति चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर निरोत्तम दास, फार्मेसी इंचार्ज डॉक्टर माथुर, डॉक्टर डी चक्रवर्ती, CM डॉक्टर ग्लेडविन त्यागी के साथ सीनियर फार्मेसी ऑफिसर अशोक गुप्ता आदि गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मुकेश कुमार व कार्यक्रम में आए हुए सम्मानित अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। टाइम्स ऑफ मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली। और उनका जो है ना हमारे अस्पताल की सेवाओं में विशेष योगदान रहता है और कोरोना पीरियड में बहुत जो है ना सेवाएं अच्छे ढंग से प्रदान की हैं। में फार्मासिस्ट का जो है ना बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि जो भी चिकित्सक दवाई लिखते हैं उसके बाद दवाई किस तरह से लेनी है, कितने दिन लेनी है, कैसे लेनी है, तो फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक फार्मासिस्ट जो है ना प्रॉपर चीज़ें नहीं समझाएंगे तब तक मरीज़ जो है ना उस दवाई को सही ढंग से सेवन नहीं कर सकता है, दवाई लेने में गलती कर सकता है। तो उस सब का समाधान जो है ना फार्मासिस्ट, तो इसलिए फार्मासिस्ट के योगदान को कभी भी जो है ना नकारा नहीं जा सकता है और बहुत बड़ा योगदान बस होते हैं। इनके मनाने का तात्पर्य ये होता है कि जिस विषय से या जिस विधा से ये संबंधित होते हैं उस विधा के लोग अपने आप को रिजुविनेट फील कर सकें और समाज में उनके योगदान के विषय में जाना जा सके। एक आम पब्लिक को ये पता लग सके कि वे लोग समाज में किस प्रकार से भागीदार हैं। और आज चूँकि वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे था, तो वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे में मैंने अभी बताया कि भारत में 20% मेडिकेशन एरर होता है। मेडिकेशन एरर का मतलब ये होता है कि जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं उसमें 20% किसी कारणवश मरीज़ पे गलत जाती हैं, गलत मात्रा में जाती हैं या वो उनको गलत तरीके से लेता है। एक फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। वो रीढ़ की हड्डी के समान है इस स्वास्थ्य क्षेत्र में, क्योंकि जो दवाइयाँ मरीज़ को डॉक्टर ने लिखी उसके बाद वो सही मात्रा में उसको मिले, उनकी इंटरेक्शन ठीक हो कि कौन सी दवाई किस चीज़ के साथ लेनी है, कब लेनी है, पानी से लेनी है, दूध से लेनी है, सोते वक्त लेनी है, सुबह खाली पेट लेनी है, ये सब बताने का काम एक फार्मासिस्ट का होता है। और मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद अस्पताल के फार्मासिस्ट इस काम को बड़ी भली भांति से कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई शिकायत मरीजों की तरफ से कम फार्मेसी की नहीं मिलती है। तो इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और ये उनसे आशा करता हूँ कि जो 20% मेडिकेशन एरर की फिगर है, जो 82 लोग 1000 में से दिल्ली जैसे शहर में गलत दवाइयाँ लेते हैं, वो घट के हमारे अस्पताल में 0 आए और ये लोग सभी अपना काम अच्छे से करें, सभी लोग स्वस्थ हों। मेरी शुभकामनाएं सबके। FIP फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्मासिस्ट ने 2012 में शुरू किया था। इसका मेन महत्व था कि हम लोग जो हैं सब लोगों को एकजुट करके फार्मेसी के लाभों के बारे में जानकारी दें। फार्मासिस्ट कम्युनिटी है जो दवाइयों का निर्माण करती है, निर्माण करने के बाद उसको स्टोर करती है, उसको आगे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, उसकी जिम्मेवारी लेती है। वैसे तो फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया जाता है, हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। अब की बार 25 सितंबर को रविवार होने की वजह से ये फ्राइडे 23 सितंबर को मना रहे हैं। इस दिन हम अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने ना रखकर हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि भाई वो इसमें हमें सहयोग दें, हमें अपनी सेवाएं देने में सहयोग करें। और यही अपेक्षा करके हम प्रशासन से बार बार कहते रहते हैं कि भाई हमारे जो भी है, जैसे हम फार्मेसी में हम कैसे डेवलपमेंट करें, कैसे करें। जब बात करें एक अस्पताल को नंबर 1 बनाने में जो फार्मासिस्ट होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप पूरी अपनी टीम को शुभकामनाएं देंगे आज के दिवस पर और क्या कुछ मैसेज करेंगे? देखो, वैसे तो जब कोई पेशेंट आता है, कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, तो वो जब उसको डॉक्टर देख लेता है, कोई भी देख लेता है, तो दवाई नहीं मिलेगी तो कहेगा, मतलब दवाई मिलेगी नहीं तो कहेगा दवाई नहीं मिली आज। कुछ भी स्ट्राइक, नर्सिस की स्ट्राइक होगी, डॉक्टर्स की स्ट्राइक होगी, आज दवाई नहीं मिली।
तो पेशेंट को दवाई का अहम रोल होता है। डॉक्टर ने दवाई लिख दी है, तो जब तक उसको भली बात ही नहीं समझाया जाएगा भाई एक बार लेनी है, 2 बार लेनी है या किस चीज़ से लेनी है, तो पेशेंट को दवाई का कोई असर नहीं है। और 100% इफेक्ट उसके मतलब जो फार्मासिस्ट काउंटर पे बैठा है उसके बिहेवियर से उसको 100% बेनिफिट मिलता है। अगर हमारा बिहेवियर बढ़िया होगा तो पेशेंट को दवाई लेने में भी आराम रहेगा। और वो जल्दी उनको यही मतलब विश करना चाहता हूँ कि भविष्य में भी हम अपने पेशेंट्स को भली बात ही ऐसे ही सेवा देते रहें। हमारे फार्मासिस्ट बंधुओं ने जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का सेलिब्रेशन का आयोजन किया है वो बहुत सराहनीय है। और ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का थीम को चलते हुए देखते हुए जो है ये काम तो पहले हम इंडिया में कर चुके हैं। आप सभी को पता है कोरोना काल में इंडिया की फार्मासिस्ट बंधुओं ने या हमारी जो मेडिकल सेक्शन है इतने ही काम किया है। सारी दुनिया आज इसकी तारीफ़ कर रहा है। इनकी जो है टाइमली ये अपनी सेक्रीफाइस या अपने त्याग और अपनी भावना अपनी साधना की वजह से हम जो है मिलियंस ऑफ लाइफ को सेव करने में सक्षम रहे, सफल रहे। ये डॉक्टरों के साथ और अपने सारी स्वास्थ्य सुविधा के साथ जो है मिलके जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं सभी को अभिनंदन अभिवादन करता हूँ आज के दिन पर। और इनको आगे आशा है कि हमारा देश की प्रगति और उसमें ये शामिल रहे। फार्मासिस्ट बंधुओं की जो सहयोग रहा वो ऐसे ही बरकरार रहे और साथ चलते रहें तो देश की आगे हमें सारी दुनिया में एक पहचान अपना जो बना लिया उसको आगे बढ़ाते रहें। यही शुभकामना।